नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो अकाउंटिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग के संबंध में हम देखेंगे कि लेखांकन आखिर होता क्या है। ठीक है, लेखांकन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अकाउंट्स में आपको बेसिक अकाउंट में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही अगर आप 11th-12th के विद्यार्थी हैं तो भी वो भी ध्यान से देखना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 11th में कॉमर्स तो ले लेते हैं लेकिन उनको अकाउंटिंग समझ में नहीं आती है। अकाउंटिंग कहाँ से समझ में आएगी बेटा, जब आपको बेसिक पता नहीं होगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट में शामिल हैं वो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, वो भी बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपको ये अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन बताने वाला हूँ। और ये बही खाता जो आपका एक टॉपिक है, एक सिलेबस में एक चैप्टर है बही खाता लेखांकन विधियाँ। ठीक है, बही खाता लेखांकन विधियाँ, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटेंसी, तो उसके बारे में आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं लेखांकन का जन्म सबसे पहले कब हुआ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, लेखांकन का जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में। ठीक है, क्या याद रखना है, 15वीं शताब्दी में लेखांकन का जन्म हुआ है। ठीक है, 15वीं शताब्दी के अंत तक। ठीक है, कैसे कि 1494 को 1494 को, ठीक है, एक व्यक्ति हुआ करता था जो इटली का निवासी था। ठीक है, इटली, ठीक है, कहाँ का निवासी था, इटली, और शहर था वेनिस शहर। ठीक है, वेनिस शहर था। ठीक है, वहाँ का एक निवासी था जिसने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, व्यक्ति का क्या नाम था, लुकास पिसियोली। ठीक है, लुकास पिसियोली। ठीक है, नाम थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं मैं, लुकास पेसियोली। ठीक है, ये याद रखना है कि एक व्यक्ति हुआ था लुकास पिसिलियो, उसने जो इटली के वेनिस शहर का था, उसने अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले प्रयास किया। उसने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम भी लिख देता हूँ, दी कंपासेट स्क्रिप्चर्स। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है और ये पुस्तक लिखी है लुकास पिसिलियो के द्वारा, और लुकास पिसिलियो ने अकाउंटिंग के बारे में समझाया। ठीक है, अब अकाउंटिंग का होता है क्या, बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लुकास पिसिलियो को क्या कहा जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग का जनक कहा जाता है। लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है, लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा लुकास पिसिलियो, और लुकास पिसिलियो के पुस्तक का नाम दिए तो द कंपासेट स्क्रिप्चर। ठीक है, कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था, और 15वीं शताब्दी के अंत तक यानी कि 1494 को इसने एक पुस्तक लिखी द कंपासेट स्क्रिप्चर, जिसमें लेखांकन के बारे में बताया। तो अकाउंटिंग का जनक किसे कहा जाता है, लुकास पिसिलियो के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लुकास पिसिलियो के बाद जानते हैं लेखांकन का सामान्य अर्थ। लेखांकन का अर्थ लेखांकन का अर्थ ठीक है, अब एक लेखांकन का अर्थ क्या होता है इसको समझे। ठीक है, सबसे पहले लेखांकन के अर्थ को समझते हैं। पहले क्या होता है, अकाउंटिंग का पहचान की जाती है। ठीक है ना, अब पहचान किया जाएगा, किस किस का रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, किस किस को लेखा किया जाएगा, उसके बारे में आपको याद रखना है कि क्या क्या अकाउंटिंग में क्या क्या लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं
अकाउंटिंग में लिखा हो गया, उसके बाद किस किस व्यवहार को लिखा जाता है वो लिखा जाता है, किस किस व्यवहार को लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद किस किस का वर्गीकरण किया जाएगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। वर्गीकरण के बाद क्या होगा, सारांश निकाला जाएगा, और सारांश के बाद अंतिम सारांश देखो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग का क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, पहचाना जाएगा। पहचान किसी के कौन से अकाउंट किया जाएगा, लेन देन के अकाउंट, यानी कि लेन देन का संबंधी लेन देन, ठीक है। लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे। अब लेन देन को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे आप किसी फर्म को चला रहे हैं, अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी है, आपको किताबें रखनी है जिसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में लिखना है। तो अकाउंटिंग के बारे में क्या लिखेंगे, कौन कौन से लेन देन हुए हैं, कौन कौन से लेन देन नहीं हुए हैं, तो किस किस को लिखना है और किसको नहीं लिखना है, ठीक है। जब भी अकाउंटिंग में किसके व्यवहारों की बात की जाती है, मौद्रिक व्यवहारों की, ठीक है। मौद्रिक जिसको मुद्रा में मापा जाता है, ऐसे रिकॉर्ड को ही लिखा जाता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड किसको लिखा जाएगा, कौन से लेन देन को लिखा जाएगा, कौन से व्यवहार को लिखा जाएगा, जिसका किसी न किसी रीजन से किसी न किसी संबंधित मौद्रिक लेखांकन होगा, ठीक है। मौद्रिक मतलब पैसे से संबंधित व्यवहार होगा, ठीक है, यानी कि पैसे का लेन देन होगा, उसी को ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लिखना, उसको लिखा जाएगा, उसको लिखना कहेंगे, लिखना। अब लिखना क्या कहलाता है, तो अपन किस नाम से लिखेंगे, अपन लिखेंगे लेखांकन का लिखना। सबसे पहले जर्नल एंट्री की जाएगी, जर्नल एंट्री की जाएगी, ठीक है ना। अब जर्नल एंट्री की जाएगी और लेन देन क्या, जर्नल एंट्री में लेन देन को दर्ज किया जाएगा, जर्नल एंट्री की जाएगी, ठीक है, उसको कहेंगे लिखना। अब उसके बाद क्या बनाया जाएगा, उसके बाद वर्गीकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, वर्गीकरण। और वर्गीकरण में क्या करेंगे, ठीक है, वर्गीकरण में आपको क्या बनाई जाएगी, लेजर बनाई जाएगी, लेजर बनाएंगे, ठीक है, लेजर बनाएंगे, लेजर में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सारांश निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, सारांश निकाला जाएगा, ठीक है। सारांश में अब आपको किससे पता चलेगा कि सारांश लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, यहाँ का ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, लेजर से लेजर एंट्री बनाएंगे, खातों की सूची बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बना देंगे। अब ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा, उसका अंतिम खाते, ठीक है, अंतिम खाते। अब अंतिम खाते के अंतर्गत क्या क्या बनेंगे, एक तो आपका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, एक बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आपकी बनेगी बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। अब ये बनाना आपको जरूरी है। सबसे पहले वापस समझे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले लेन देनों को पहचाना जाएगा, फिर उसका लेखांकन किया जाएगा, लिखना मतलब लेखांकन किया जाएगा, फिर उसका वर्गीकरण किया जाएगा और उसका सारांश निकाला जाएगा, ठीक है, सारांश निकाला जाएगा। उसके बाद अंतिम खाते, फाइनल अंतिम परिणाम क्या होंगे, ठीक है, यानी कि अंतिम खाते क्या आपकी बैलेंस शीट क्या प्रदर्शित करेगी, आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ को प्रदर्शित करेगी कि बिजनेस वाकई में ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको कहेंगे लेखांकन। तो इस प्रकार से आप अकाउंटिंग को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, लेखांकन के बारे में और कुछ समझते हैं। अब आपके बारे में देखो, आपके से एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेखांकन का प्रारंभ, लेखांकन का प्रारंभ या प्रारंभिक पुस्तक किसे कहा जाता है, लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तक किसे कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड किस में करेंगे, जर्नल में एंट्री, जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल बनाया जाएगा, तो आपकी प्रारंभिक पुस्तक हो जाएगी जर्नल एंट्री, ठीक है। और आपका जो आधार है, लेखांकन का आधार किसे माना जाता है, तो लेखांकन का आधार, लेखांकन का आधार, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। लेखांकन का आधार कहलाता है बुक कीपिंग को, ठीक है, बुक कीपिंग को,
ठीक है। लेखांकन का आधार किसे कहा जाता है? बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग किसे कहा जाता है? जनरल एंट्रीज के, यानी कि लेखांकन के पहले की जो भी प्रक्रिया होती है उसे बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। अब बुक कीपिंग लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तक जनरल एंट्री हो गई। जनरल एंट्री के पहले जो भी आप करोगे वो क्या कहलाएगा? बुक कीपिंग, यानी कि बुक को रिकॉर्ड करना, बुक को दर्ज लिखना, ठीक है, आपके पास बनाए रखना, उसके कहेंगे बुक कीपिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेखांकन के पश्चात क्या होता है। तो लेखांकन के पश्चात देखो, सबसे पहले आपने क्या करा? प्रारंभिक पुस्तक लिखी जनरल, ठीक है। उसके बाद आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और अकाउंटिंग के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिटिंग, जिसको कहते हैं अंकेक्षण, अंकेक्षण, ठीक है। अंकेक्षण बाद में होगा किसका? तो देखो अंकेक्षण होता है लेखांकन के बाद, ठीक है। और लेखांकन के पहले क्या किया जाता है? प्रारंभिक पुस्तक किसे मानी जाती है? जनरल को मानी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अकाउंटिंग को समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो टॉपिक हैं उसको पूरा समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।